फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। जैसा कि मरवी है, जहालत का इलाज सवाल पूछना है, और इसी तरह हर इंसान पर इसकी समझ बूझ के मुताबिक इल्म हासिल करना वाजिब है। इसके अलावा गुजारिश है, जवाबात देते हुए मसऊल की हालत पेश नज़र रखें। मसऊल मुआशरे का आम फ़र्द है जिसका ईमान तकमील से कोसों दूर है। सुन्नत के मुताबिक आसान तरीन हल तजवीज़ फरमा दें। पहला सवाल है, जन्नत जाने के लिए चंद आसान से अमाल तजवीज़ कर दें जो हम आसानी से कर सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी दुल्लानी अला अमलिन युदखिलुनिल जन्नत, अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ला लहू, रोज़े रखने का एहतमाम करो, इस जैसा कोई अमल जन्नत में दाखिल करने वाला नहीं है। इस जैसा कोई अमल जन्नत में दाखिल करने वाला नहीं। रमज़ान के रोज़े रखें। अल्लाह के नबी हर जुमेरात और हर सोमवार का रोज़ा रखते थे। अय्याम बीज, चाँद की 13, 14, 15 तारीख का अल्लाह के नबी रोज़ा रखते थे। और आशूरे का रोज़ा है, अरफे का रोज़ा है। इन रोज़ों का एहतमाम करेंगे ना, इंशाअल्लाह ये ज़बरदस्त जन्नत में ले जाने वाला अमल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक। एक प्यारे पैगंबर की हदीस है मुस्लिम शरीफ में, हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रमला बिनते अबी सुफियान बयान करती हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा दिन रात में फ़र्ज़ी नमाज़ों के अलावा 12 रकातें नफल पढ़ता है, रब्बुल आलमीन जन्नत में उसका घर बना देते हैं। तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है, उसमें 12 रकातों की वजाहत भी मौजूद है। और लफ्ज़ ये है, मन साबरा, जो दिन रात में जो बंदा भी इन 12 रकातों पर हमेशगी करता है, रब्बुल आलमीन जन्नत में उसका घर बना देते हैं। वो 12 रकातों में 2 रकातें फजर की सुन्नतें, 4 ज़ोहर से पहले वाली सुन्नतें, 2 ज़ोहर के बाद वाली सुन्नतें, और 2 मगरिब के बाद वाली सुन्नतें, और 2 इशा के बाद वाली सुन्नतें, ये कुल 12 रकतें बन जाती हैं। जो इन पर हमेशगी करता है, नातिक़े वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गारंटी है, किसी मौलवी साहब की नहीं, अल्लाह जन्नत में उसका घर बना देगी। इसका एहतमाम करें। और जहन्नम से बचना है तो उसकी भी गारंटी दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुनन अबू दाऊद में हदीस है, आपने फरमाया, मन हाफ़ज़ा अला अर्बाइन क़ब्ल ज़ुहर व अर्बाइन बादहा हर्रमहुल्लाहु अलन नार, जो बंदा ज़ोहर से पहले 4 रकातें और ज़ोहर के बाद 4 रकातों पर मुहाफ़ज़त करता है, परवरदिगार उस बंदे को जहन्नम की आग पर हराम कर देता है। 12 रकातें पढ़ने से जन्नत में घर, और इन 12 में 2 को इजाफा कर लो तो जहन्नम पर भी हराम होने की गारंटी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। फिर अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए इस्लाम और मुसलमानों पर हमला आवर, अल्लाह के दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग, क़िताल व जिहाद, ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है जन्नत में जाने का। नातिक़े वही ने कहा, मन क़ातला फ़वाक़ा नाक़तिन वजबत लहुल जन्नह, सही बुखारी की हदीस है। जो बंदा इलाए कलिमतुल्लाह के लिए रब की ज़मीन पर रब के दुश्मनों से क़िताल करता है, एक ऊँटनी के दूध धोने के वक्फे के जितना, सुबह तो है, शाम तक फिर वक्फा है, शाम को फिर धोना है, ये जो इतना वक्फा जिहाद करेगा ना, रब्बुल आलमीन इमामुल अंबिया ने कहा जन्नत वाजिब कर देगा रब उस पर। सही बुखारी की हदीस है। और ये भी प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यजतमउ काफिरुन व कातिलुहु फिन्नार अबदा, रब का दुश्मन मुसलमानों का दुश्मन, वो और उसको कत्ल करने वाला, ये दोनों कभी भी आग में इकट्ठे नहीं हो सकते। ये दोनों कभी भी आग में इकट्ठे नहीं हो सकते। इस्लाम और मुसलमानों पर हमलावर काफर और उसको कत्ल करने वाला, दोनों कभी भी आग में इकट्ठे, क्या मतलब इसका? काफर ने तो हमेशा जहन्नम में रहना है, इसका मतलब है उसको कत्ल करने वाला कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। तो ये चंद अमाल हैं, और भी बहुत से अमाल हैं
जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की है कि ये अमाल बंदे को जन्नत में ले जाने वाले हैं।